हो गया। चलो भाई, आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक नंबर 2। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसा है जैसे ग्रेविटेशन फील्ड होता है। ग्रेविटेशन फील्ड में क्या होता था, अगर आपको याद हो थोड़ा सा मैं साइड में लिख के बताता हूं। ग्रेविटेशन फील्ड याद है आपको? अगर कोई मास ऐसे रखा हुआ है तो इस मास की टेंडेंसी होती है हर बॉडी को अपनी तरफ खींचने की। और हमने ये चीज कैसे समझी? हमने माना कि कुछ इमेजिनरी फील्ड लाइन निकलती हैं। इससे पहले एक और बात समझो कि आखिर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींच सकती है। इसे बोलते हैं ग्रेविटेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये चीज कैसे आई? तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसी फील्ड लाइन इमेजिनरी अंदर जाती हैं हर एक बॉडी की तरफ, जो दूसरी बॉडी को ऐसे खींच के ले जाती हैं। यानी अगर इसके पास कोई छोटा मास रख दिया जाए, टेस्ट मास यानी छोटा मास, तो वो इसकी तरफ खींचा चला जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला। सो दिस इज व्हाट ग्रेविटेशन फील्ड। फील्ड मतलब होता है किसी मास की आसपास उसका रीजन, जहां तक वो दूसरे छोटे मास को अपनी तरफ खींच सकता है, यानी अपना इन्फ्लुएंस उसके ऊपर डाल सकता है। इसी तरह अब आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होता है, हमेशा फील्ड अंदर की तरफ जाती है, क्योंकि इस मास क्या होता है, पॉजिटिव माना जाता है, और चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो सेम इस फंडे के हिसाब से ऐसे ही यहां पर आएगी। तो आप, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि जो ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो वैसे ही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। यहाँ पे मास है, यहाँ पे चार्ज आएगा, लगभग फॉर्मूले बिल्कुल 2 कॉपी सेम होंगे। अगर कोई एंट्रेंस के लिए बैठ के इसको पढ़ाई करे ना, तो दोनों चैप्टर साथ साथ लेके चले, इधर रख दे इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूले, इधर रख दे ग्रेविटेशन के, या इधर ग्रेविटेशन इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप दोनों कंपेयर करो, लगभग फॉर्मूले एकदम सेम और इजीली याद हो जाएंगे आपको। ठीक, तो ध्यान सुनिए, इसका फॉर्मूला होता है, ये कहता था आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, देखो ध्यान सुनो, फील्ड मतलब होता है रीजन। फील्ड मतलब क्या होता है, रीजन। और रीजन कितना भी दूर हो सकता है। इंटेंसिटी मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे उसका असर कितना है। जैसे अगर कोई पार्टिकल यहाँ होता तो ज्यादा असर होता, और यहाँ होगा तो कम होगा। जैसे सन के पास ज्यादा जाओगे तो ज्यादा इंटेंसिटी फील होगी, और बाहर दूर जाओगे तो कम होगी। तो फील्ड की इंटेंसिटी किसी एक पॉइंट पे देखी जाती है। इंटेंसिटी मतलब उसका असर कितना ज्यादा है, उसकी फील्ड लाइन कितनी ज्यादा स्ट्रांग है वहां पर। और फील्ड मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा रीजन। अब जैसे ग्राउंड में क्रिकेट चल रहा है, अब कहीं ज्यादा पास होते हैं प्लेयर, तो इंटेंसिटी ज्यादा है, अच्छी फील्डिंग कर रहे होंगे, है ना, ग्रैब करेंगे, बॉल जाने देंगे। समझ में आ रही बात? देखो गोविंद, तो फील्ड इंटेंसिटी ई से लिखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। ये कहता है लिमिट एम नॉट टेंडिंग टू 0 एफ अपॉन एम नॉट। यानी ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि इस मास की वजह से इस छोटे वाले मास पे कितना फोर्स लग रहा है। समझे क्या, कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स इसका फोर्स इसके ऊपर डाल दो और उससे डिवाइड कर दो, क्योंकि फील कौन कर रहा है, एम नॉट। कौन बता रहा है भाई बहुत ज्यादा असर है इसका, यहाँ पर एम नॉट बता रहा है। ठीक, क्योंकि टेस्ट मास लाना पड़ता है हमको। टेस्ट मास मतलब छोटा मास, टेस्ट मास मतलब छोटा मास। तो बेटा जी फोर्स क्या होता है, अब अगर इसका मॉड लोगे तो फोर्स क्या होता है, जी एम नॉट बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, एम नॉट। एम नॉट से एम नॉट कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बन गया, जी एम बाय आर स्क्वायर। और माइनस लगा देते हैं क्योंकि इनवर्ट जा रही है, माना है क्या जा रही है, इनवर्ट जा रही है। इसे बोलते हैं ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी एंड द रीजन अराउंड इट कॉल्ड फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, फील्ड गाइस। एग्जैक्ट, अच्छा इसका सिर्फ इतना मतलब होता है कि ये मास बहुत छोटा है, टेस्टिंग पर्पस के लिए लिया गया है। यदि ये मास बड़ा हो जाए तो इसका इंपैक्ट भी इसके ऊपर आएगा, तो हमें एग्जैक्ट फील्ड इंटेंसिटी पता नहीं चलेगी। तो हमने इसको बहुत नन्ना सा रखा है, बहुत छोटू सा रखा है। अब देखिए यही बात एकदम 2 कॉपी अपन यहाँ चल के चलेंगे भाई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक चार्ज, मैंने बोला एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया आपने। चार्ज को हम लोग कैसे लिख लेते हैं, क्यू से लिख लेते हैं, बड़ा क्यू या छोटा क्यू। ये मेरा एक चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से फील्ड ऐसे निकलती है बच्चों, ऐसे ऐसे इस तरीके से। और भी निकाल दो, और भी निकाल दो। इतनी बात क्लियर है? अच्छा ध्यान सुनिए मेरी बात, एक सेकंड के लिए सुनिए। अब इसकी इंटेंसिटी यहां ज्यादा है कि यहां ज्यादा है? अगर बोलूं ए पॉइंट और बी पॉइंट, बी पे ज्यादा होगी, ए पे ज्यादा होगी? ए पे ज्यादा होगी। हालांकि मैंने बहुत कम बनाई है फील्ड,
और भी होती हैं, और सारी बना सकता हूं मैं। ठीक, तो क्या करेंगे भाई सर, अगर आपने एक टेस्ट मास रखा m0, टेस्ट मास नहीं, टेस्ट चार्ज, क्या बोलेंगे इसको, टेस्ट चार्ज। ये देखिए, तो यहां से इसके डिस्टेंस है मान लो r, तो ग्रेविटेशन नहीं सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, E इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंडिंग टू 0, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट मास, टेस्ट चार्ज, बार बार मास दिमाग में आ रहा है, मास नहीं है भाई, चार्ज है, अब क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय Q0। तो मॉड लगा दो, मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट। अर्जुन क्या होता है फॉर्मूला, तुम क्या बारात में आए हो हमारी, तुम हमेशा बैठे ही रहते हो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। फोकस होके पढ़ो यहां पर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी फील्ड हो गई जी। माइनस क्यों आया, माइनस बता रहा है इनवर्ड आ रही है, माइनस साइन बता रहा है फील्ड मास में इनवर्ड आती है, और चार्ज में दोनों हो सकती हैं। तो ये बन गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फॉर अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज से उसके आसपास कहीं पे भी फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, वो ये फॉर्मूला हो गया। पॉइंट चार्ज है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ध्यान से सुनिए, आगे चल के डिस्क भी आ सकती है, आगे चल के रिंग आएगी, स्फीयर आएगा, प्लेट शीट आएंगी, सबकी फील्ड अलग अलग होती है, सबकी फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है, पर जनरल फॉर्मूला कहां से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होता है। ठीक, अच्छा ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है भाई, डायरेक्शनल क्वांटिटी है। दूसरी बात, डायरेक्शन कैसे होती है इसकी, सॉरी यूनिट क्या होगी, यूनिट न्यूटन पर कूलम, और दूसरी बात वोल्ट पर मीटर। ये कैसे आया वो अगले चैप्टर में पता चलेगा आपको। उसमें आपने लिखा था Q0 टेंड्स टू 0 और F/Q0, तो अगर हम डायरेक्ट से F/Q0 पे डालेंगे तो आंसर तो F एक ही आएगा, सेम आंसर आएगा, परंतु ये लिखने का मतलब होता है कि चार्ज हम छोटा दिखा रहे हैं। इसका इतना, इसका क्या मतलब है, सिर्फ इसका मतलब है, अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वन, सुनो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये चार्ज बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि इसकी वजह, इसके मैग्नीट्यूड से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल पॉइंट मास, तो ये भी है पॉइंट चार्ज, ये मास नहीं, चार्ज, चार्ज ये भी पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज है। एक्चुअली कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज पे ही लगता है। एक बात बताओ, आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर हमारे पास कूलम फोर्स तो है ही पहले से, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, फिर आप फील्ड क्यों पढ़ा रहे हो हमें। ध्यान सुनो, जब जब ध्यान सुना, कूलम्स लॉ लगता है पॉइंट चार्ज पे, किस पे लगता है, मान लो एक रॉड है, वो चार्ज है, और यहां मैंने रख दिया एक पॉइंट चार्ज। अब कूलम्स लॉ कैसे लगेगा भाई, अब तो दिक्कत है ना, इसका हर एक एलिमेंट इससे अलग अलग डिस्टेंस पर है, इसका पहला एलिमेंट पास में है और दूसरा लास्ट वाला एकदम दूर है, तो इस केस में हमें फील्ड पढ़ना ज्यादा बेटर रहता है, यानी कि हर जगह आप कूलम्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। यही उसकी क्या है, एक ड्रॉबैक भी है कि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। इतनी बात क्लियर है गाइस, बोलो इतना छापो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज से हमें पता चल गई, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो फॉर्मूला क्या है पॉइंट चार्ज से, KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर, के सबको पता है कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है, राइट। तो आपको ये बात पता है, बट ध्यान रखिएगा ये सिर्फ पॉइंट चार्ज से है, बाकी अलग अलग सिस्टम से, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से अलग होगा। ठीक है, देखिए तो अब पहले थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स लॉ में आप एक बार नोटिस करो, वहां पे दो चार्ज होते हैं, यहां पर एक चार्ज है। कूलम्स लॉ दो चार्ज के लिए लगता है फोर्स, दो से ज्यादा के लिए लग सकता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज के आसपास कहीं खड़े होकर उसका असर देखने के लिए बनाया गया है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे देखी जाती है, कूलम्स लॉ किसी भी दो चार्ज या तीन चार्ज या 10 चार्ज के बीच में लगता है। ठीक है भाई, तो एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं।
मुझे एक बात बताइएगा, सपोज ये दो चार्ज हैं, एक है आपका 3 इंटू 10 की पावर, ऐसे लिखो 3 माइक्रोकूलम, और एक लिखो -3 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच में दूरी है 10 सेंटीमीटर ये, और बोला है फाइंड द फील्ड एट सेंटर, फाइंड द फील्ड एट सेंटर। बताओ, बताना है आपको, फाइंड E एट मिड पॉइंट। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। हाँ, मिड पॉइंट एट पॉइंट P। चलो 1 मिनट दे रहा हूं, करो ट्राई। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में आप क्या गलती कर रहे हो, सुनिए जरा यहाँ पर बोर्ड पे। आपको लग रहा है सर इसकी फील्ड और इसकी फील्ड, एक प्लस और एक माइनस दोनों निपटा दो, 0 कर दो, परंतु आई टोल्ड यू यू हैव टू सी द डायरेक्शन। प्लस माइनस से क्या पता लगता है, डायरेक्शन। तो ध्यान सुनो, +4 से फील्ड लाइन बाहर जाती है और -4 से बेटा अंदर आती है। अब ध्यान सुनना, अब एक बात बताओ, अगर कोई इंसान यहां खड़ा है तो इस पॉइंट पे इसकी फील्ड कहां जा रही है, इधर, और इसकी फील्ड भी कहां जा रही है, इधर। यानी ये आपका है कौन सा, 3 माइक्रोकूलम है, और ये भी कौन सा आपका, -3 माइक्रोकूलम है। यानी कि माइनस और प्लस की फील्ड कहां जा रही है, एकदम सेम डायरेक्शन में। बोलो आई बात समझ में? तो टोटल फील्ड क्या होगी इस क्वेश्चन में, नेट फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी E1 प्लस E2, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाते हैं ना हमारे, तो दोनों का मॉड सेम है, तो हम बोलेंगे क्या, एक काम करो सर, डबल कर दो, 1 ऐसा करो, 2 इंटू 1/4πε0 Q/r²। क्यू कौन सा ले लो, कोई भी एक क्यू ले लो आप। माइक्रो मतलब कितना होता है, -6, और डिस्टेंस कितना है हमारा, 5 लेंगे। अब कितना लेंगे, 5। 10 तो ओवरऑल ये, बट यहां से यहां तक का कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5। तो यहाँ पे आप लिखना है बेटा जी 5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ध्यान से सुन लो, सेंटीमीटर का मीटर स्क्वायर करना मत भूलना। अब 2 से मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, Q/r²। याद है ना, 0.4 से फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, Q/r², Q/r², और K की वैल्यू पता है आपको, ये होती है। तो दिस इज योर आंसर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये कितना होगा जरा, 3 इंटू 10 पावर -6, और नीचे कितना होगा, 5 5 5 25, और 10 की पावर -4। अब सॉल्व कर लीजिएगा आंसर, आंसर लिख दीजिएगा न्यूटन पर कूलम के अंदर। दिस इज द आंसर। तब क्लियर है? देखो इस क्वेश्चन में भी आपका बिल्कुल सेम डिक्टो पैटर्न है। आपने रैंडमली कोई पॉइंट ले लिया, पिछली बार क्वेश्चन में याद है मैंने Q0 रखा था, बट इस बार Q0 रखने की जरूरत है ही नहीं। आप यहाँ पे लिख लीजिए इसको P पॉइंट, और यहाँ पे बोल दीजिए x है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये x। और बेटा जी ये x है, तो बाकी कितना बचा, इसे मैं Q लिख लेता हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, 16 - x। अब देखो इसकी जो फील्ड होगी ये पॉजिटिव है, इसकी फील्ड इधर जाएगी बाहर की तरफ, और इसकी फील्ड इधर जाएगी। तो ध्यान से देखो, E1 जो है राइट की तरफ, और E2 वेक्टर कहाँ है हमारा, लेफ्ट की तरफ। तो -E2 लिखेंगे आप, इक्वल टू 0। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, E2, और दोनों का ले लो क्या, मॉड ले लीजिए। क्या ले लीजिए, मॉड ले लीजिए। गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होती है अर्जुन? अर्जुन तुम क्या कर रहे हो भाई? हाँ मतलब इतना स्लो चल रहा है, उसके बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा तुम्हारा। पॉइंट चार्ज से फील्ड क्या होती है? हाँ, क्यों कितना है इसका? इतना भी डम मत बनो बेटा, फिर तो मुश्किल हो जाएगी पास में। ऑन द स्पॉट देखो आराम से। Q/16 - x का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, Q और Q गया, ये और ये गया, 4/x²। सेम पैटर्न। अब क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो सेम हो गया है, नहीं? दोनों तरफ एक काम करो, रूट ले लो, सबसे बढ़िया चीज रूट ले लो आप दोनों तरफ, या कंपोनेंट वो भी लगा सकते थे, एक्सपोनेंट वाला कंडीशन।
तो ये हो जाएगा 2/x इज इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स। सॉल्व कर लीजिए, x कितना आ गया हमारे पास 32/3 और दूसरी तरफ से 16/3। तो आप नोटिस करोगे आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बनेंगे वेक्टर की तरह जैसे मैंने कूलम्स लॉ बनाए थे, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। अब वेक्टर में बनाना चाहें तो वेक्टर में ये वाला क्वेश्चन बना सकते हैं खुद से भी। मान लीजिए ये ऐसे करके 90 डिग्री पे है ये और ये 45 डिग्री है, मान लीजिए 45, ये मान लीजिए आपका ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। बड़ी हो जाएगी ना वीडियो, ध्यान देखना। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनिए। पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी गाइस, वेक्टर क्वांटिटी। जब भी दो वेक्टर या दो से ज्यादा होंगे तो क्या लगेगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। अब ध्यान सुनना मेरी बात, अर्जुन ध्यान देखो यहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इस पॉइंट पे इसकी फील्ड ऐसे आ रही होगी भाई। नेगेटिव चार्ज से फील्ड कैसे आती है, चारों तरफ से आती है कि नहीं आती है, हर तरफ से आती है, लेकिन हमें कौन से वाला देखना है, सिर्फ ये वाला देखना है। तो इसका एरो कहाँ बनेगा, इस तरफ, इसे बोल दो E1 और इसको बोल दो E2 और दोनों बराबर हैं क्योंकि डिस्टेंस सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है। तो किसी एक को निकाल लो और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90। तो आपका नेट वाला लगेगा a² + b² + 2ab cos 90। तो ध्यान सुनो, आप पहले E1 निकालो, E1 और E2 बराबर है कि नहीं, जल्दी बोलो। नहीं, बराबर नहीं है। देखो 1/4πε0, इसका चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस कितना है ये 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये इसका स्क्वायर कर लीजिए। इसको बहुत सिंपलीफाई कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है। ये इसकी वैल्यू कितनी होती है और ये है आपका 10 × 10⁻⁻6। नीचे कितना हो जाएगा ये 100 × 10⁻⁻4। अब आप देख लीजिए कितना कितना कट रहा है, ये -4 है, ये है ना। तो अगर ध्यान देखो, यहां देखो, ये 4 कट गए, -2 बचा और एक यहां से कट गया, एक यहां से कट गया 8 और 2 निपट गया 8 6 बचेगा। समझ में आ रहा है कुछ। देखो आप यहाँ के 2 0 काट दो तो ये 7 बच गया, एक यहां से काट दो, कितना बच रहा है भाई 9 × 10 पावर कितना, अरे यार इसको इससे काटो, 4 और 6 कटा तो -2 बचा है ना, +6 -6 ये आ गया आपका न्यूटन पर कूलम। और दूसरा वाला क्या आएगा, दूसरा वाला आएगा 1/4πε0 5 × 10। अच्छा सुनो एक बात और, ये माइनस है, यहाँ माइनस मत लगा देना। चार्ज नेगेटिव होने से नेगेटिव नहीं लिखते मैग्नीट्यूड में सिर्फ साइन नहीं लेते, मैग्नीट्यूड में कोई साइन नहीं लेते हम लोग, सिर्फ माइनस से क्या पता लग रहा है, डायरेक्शन। इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ध्यान सुनिएगा, ई नेट क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट वो क्या हो जाएगा, E1² + E2² + 2E1 E2 cos 90। तो cos 90 वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द बोथ नेगेटिव चार्जेस। कुछ नहीं करना है आपको, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायरेक्शन और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है गाइस, फटाफट लिख लो इसको। देखो मैं आपको वापस यहां से स्टार्ट लेके चलता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्या होता है। तो पहले हम देख रहे हैं कि फील्ड का पैटर्न कैसा बनता है, मतलब अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, पॉइंट चार्ज से, रॉड से, ये समझेंगे धीरे धीरे। तो फिलहाल हम समझ रहे हैं पॉइंट चार्ज से फील्ड कैसे बनती है। Q > 0 होने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज हो गया, 0 से ज्यादा होना मतलब पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन ऐसे निकलती है, ऐसे बिल्कुल बाहर की तरफ, जैसे कि सन से रोशनी निकल रही है। तो इस तरीके के पैटर्न को बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड होना। इसका जस्ट उल्टा
Q की वैल्यू 0 से कम मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइन हर तरफ से आएंगी। जैसे ऐसा उल्टा मान लो, एक सन ऐसा है जो फील्ड बाहर निकाला रोशनी, और एक सन ऐसा जो अपने अंदर ऐसे ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या करता है, हर तरफ की एनर्जी खा लेता है, ठीक। तो ये सन हो गया और ये ब्लैक होल हो गया, ऐसा मान लो। अब तीसरा देखो, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों का प्रोडक्ट 0 से ज्यादा कब होगा, जब दोनों प्लस होंगे या तो, और दोनों प्लस दोनों माइनस होने का मतलब क्या हुआ, रिपल्सिव होना। और अगर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रख लूं तो दोनों की फील्ड निकलेंगी बाहर की तरफ ऐसे करके सन की तरह, परंतु बीच में रिपल्शन होगा। तो वो पैटर्न कैसा होगा देखना है। बेंड हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, बेंड, क्योंकि निकलना ये रेडियली आउटवर्ड चाह रही थी, परंतु रिपल्शन की वजह से क्या हो गया, इसमें बेंडिंग होने लगी इस तरफ। इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, इनकी फील्ड को बेंड कर दिया गाइस। होप इट इज क्लियर। और इन दोनों की वजह से एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा यहां बीच में एकदम, इसे बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल पॉइंट, जहां दोनों का इफेक्ट क्या हो गया, 0। न्यूट्रल पॉइंट जहां पे ई नेट क्या हो गया इसका, 0। ये न्यूट्रल पॉइंट है। और अगर ये चार्ज बड़ा होता, ये छोटा होता, तो न्यूट्रल पॉइंट बताओ किधर होगा, छोटे वाले की तरफ। अगर ये बड़ा हो जाए, 10 कूलम हो जाए और ये 1 कूलम हो जाए, तो इसका न्यूट्रल पॉइंट इधर हो जाएगा। बड़ा वाला हमेशा छोटे वाले को दबाता है, ठीक। तो ये आपके फील्ड पैटर्न है। फटाफट छापो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, अच्छा फील्ड पैटर्न का 3 चीज और देख लो फटाफट देखो। पहला इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या है आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ध्यान से देखो, यहाँ पर एक प्लस एक माइनस है। डाइपोल जो है अलग नहीं हो सकता, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ठीक है, चलते साथ साथ चलेंगे। डाइपोल में फील्ड लाइन प्लस से निकल के कहां जाती है, माइनस की तरफ। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे सिंक हो रही है, यहाँ से रेडियली बाहर आ रही है, तो बीच में डेंसिटी ज्यादा होगी और यहाँ पर कम होगी। ये डाइपोल का पैटर्न है। ये अगले चैप्टर में काम आता है पोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए। ध्यान सुनिए मेरी बात। किसी भी चार्ज प्लेट से, पतली प्लेट है जो चार्ज है दोनों तरफ प्लस प्लस है, तो ऐसे निकलती है। मतलब एक तरीके से चार्ज प्लेट आपकी इस टाइप की फील्ड पैटर्न बनाती है। इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं, यानी कि हर जगह वैल्यू क्या होने वाली है, सेम। सपोज ए पॉइंट लिया आपने, बी पॉइंट लिया, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, मैग्नीट्यूड वाइज। अब यहां देखो, ये है नॉन यूनिफॉर्म का सिंबल, मतलब तरीका। यहाँ पे फील्ड लाइन ज्यादा और यहाँ पर कम है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा और यहाँ पर कम है। तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न फील्ड का। ये यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिस टाइप की फील्ड हमको रिक्वायर्ड होती है ना, वो हम अलग अलग तरीके से निकालते हैं, किसी चार्ज रॉड से, किसी चार्ज स्फीयर से, किसी चार्ज प्लेट से। तो अंदर कर देना एरो, ये नेगेटिव होता तो ये एरो अंदर हो जाते, ठीक है। तो ये फील्ड के पैटर्न्स हैं, यानी पहली प्रॉपर्टी में काउंट हो गए। पहली प्रॉपर्टी में वैसे बेसिकली स्कूल में क्या लिखवाते हैं, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है और नेगेटिव में टर्मिनेट होती है। टर्मिनेट मतलब वापस वहां पे जाके समाप्त हो जाना, समझाना। हाँ, मतलब टर्मिनेट मतलब होता है वहां जाके एंटर करके खत्म हो जाना। नेगेटिव में अंदर जाके रुक जा रही है ना, अंदर जाके सिंक कर जा रही है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी यही बनती है एक तरीके से कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड निकलती है और नेगेटिव से टर्मिनेट कर जाती है। तो ये हमने प्रॉपर्टी के अंदर मैंने बहुत सारे पैटर्न बता दिए। नेक्स्ट टाइम विल कवर द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज विद क्वेश्चंस। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझो, आपकी यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है और यहाँ कम है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा, तो यूनिफॉर्म नहीं हुआ ना हर जगह। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म मतलब हर जगह सेम वैल्यू, यहाँ पे सेम वैल्यू नहीं आ रही है। समझ में आई बात। सो दिस इज डन फॉर टुडे गाइस। आप ध्यान से पढ़ते रहिएगा, फील्ड आपके आगे भी काम आने वाली है, ठीक। एक एक टॉपिक जो है आपका वो लिंक्ड होता है आगे वाले चैप्टर से। अगले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल साथ साथ चलेगा, तो मिस नहीं करना कुछ भी, ठीक है गाइस। चलो, थैंक यू, बाय बाय।